जवान में इतनी कैपेबिलिटी है, वो इतना कुछ कर सकता है, उसको लेवरेज करने की बजाय उसको एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देना मेरे हिसाब से नेशनल वेस्टेज है। जय हिंद दोस्तों, आज सेना का जवान बेरोजगार है और इसको लेकर एक सेना के अधिकारी ने ये बात कही कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नेता जोर लगाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जोर लगाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर लगाता है, लेकिन आपके पास असली हीरा है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। ऑफिसर्स जब फौज छोड़ के बाहर आते हैं तो ऑफिसर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि दे आर ऑल्सो आर्टिकुलेट, गुड कम्युनिकेटर्स, एक्सपोजर इज मोर। मैं हमेशा हैरानी होती है मेरे को कि जो जवान एक टैंक को खोल के जोड़ सकता है, जो जवान 3rd जनरेशन मिसाइल फायर कर सकता है, जो जवान को आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए यूएन मिशन में भेजते हैं, जो जवान को आप इंडिया की न्यूक्लियर एसेट्स हैंडल करने की जिम्मेवारी देते हैं, उस जवान को सर्विस के बाद आप सिर्फ एक होटल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। और उन्होंने हीरा शब्द जवानों के लिए कहा है कि एक जवान जो टैंक को खोल सकता है, जोड़ सकता है, वो यानी न्यू जनरेशन इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि वो रिटायर होने के बाद एटीएम में 5,000 की नौकरी कर रहा है, 10,000 की नौकरी कर रहा है, किसी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड में होटल के बाहर खड़ा है। यानी लाखों सैनिक बेरोजगार होके 10 से 5,000 या 15,000 तक की नौकरी कर रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। और एक इतना डिसिप्लिन्ड फोर्स का बंदा, अनुशासन है, ईमानदारी है, स्किल है, क्षमता है, कमिटमेंट है, और उसको इस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। यानी ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और ये रघुवंश सर जो कैप्टन है, और उन्होंने बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना नाम कमाया। सैनिकों के लिए कहा है कि डीजीआर मुश्किल से 2.5 से 3% सैनिकों को रोजगार देने में सक्षम है। बाकी सैनिक प्राइवेट सेक्टर में जा करके कहीं ना कहीं किसी के जा करके एटीएम या कहीं नौकरी करते हैं। क्या सरकार के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है? क्या सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इन भूतपूर्व सैनिकों को इस्तेमाल किया जाए समाज के लिए, इस देश के लिए, इन युवाओं के लिए? आप कहीं भी इनको लगा दो, किसी भी आप लगाओ, एग्रीकल्चर क्षेत्र में लगाओ, टेक्निकल लगाओ, टैक्टिक्स लगाओ, किसी को सिखाने के लगाओ, ये इनके अंदर बहुत जबरदस्त क्षमता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको लगेगा कि नहीं, जवानों की आज कीमत गिर रही है, क्योंकि हमें नेता या दूसरे लोग इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें वो हक नहीं देते हैं कि जिसके जरिए हम समाज और देश की रिटायरमेंट के बाद सेवा कर सकें। धन्यवाद। क्योंकि उस जवान को बना के तैयार करने के लिए कितने करोड़ों का खर्चा हुआ है वो शायद लोगों को पता नहीं है। एक जवान को ट्रेन करने के लिए लाखों का खर्चा होता है। फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस, हथियार की ट्रेनिंग, टीम वर्किंग, इंजीनियरिंग, सिग्नल, कम्युनिकेशन, ये सब सीखने के बाद वो एक सोल्जर बनता है।